शाम का नरम सा अंधेरा छाने लगा था। सुमन की बालकनी में लगी लोहे की जाली से झांकती धूप की किरणें अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। वह हर पल खिड़की से बाहर टकटकी लगाए खड़ी रहती, मानो मनोज के आने की आस में ही उसकी सांसें चल रही हों। उसकी नजरें गली के उस मोड़ पर टिकी रहती जहां से मनोज का आना था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो सुमन के बालों को सहलाती हुई उसके चेहरे पर ठंडी हवा का स्पर्श दे रही थी। वह मन ही मन गुनगुना रही थी, आज रात की चांदनी में तू आना मेरी बानगी में। सुमन को याद आ रहा था जब वो पहली बार मनोज से मिली थी, एक छोटी सी कॉफी शॉप में। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी और मनोज का चेहरा चांदनी की तरह चमक रहा था। उनकी पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। मनोज ने उसे एक छोटा सा गुलाब का फूल दिया था और कहा था, यह फूल तुम्हारी खूबसूरती की तरह ही खूबसूरत है। सुमन उस दिन बहुत खुश हुई थी। उसे लगा था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल जी रही है। अब वो दिन याद कर रही थी जब उसने मनोज को हाँ कहा था। उन्होंने एक दूसरे को वादा किया था कि वो हमेशा साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और आज वो वही वादा याद करके मुस्कुरा रही थी। सुमन को उम्मीद थी कि मनोज जल्द ही आ जाएगा। वो चाहती थी कि वो उसे एक सरप्राइज दे, शायद एक गुलदस्ता या फिर एक प्यारा सा गिफ्ट। वो सोच रही थी कि जब मनोज आएगा तो वो उसे कितनी खुशी से गले लगाएगी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दिल की बेचैनी को बयां कर रही थी। वो मनोज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घड़ी की टिक टिक सुमन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। 5 बजे का समय नजदीक आ रहा था और मनोज का कोई पता नहीं। उसकी आंखें नम हो आई। उसने खुद को संभाला और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। आज तो करवा चौथ का दिन था और वो तैयार होकर पति की पूजा करने वाली थी। उसने साड़ी पहनने की कोशिश की लेकिन बिना मनोज के आए हुए साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था। आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि कहीं मनोज को कुछ हो तो नहीं गया। दिल बेचैन हो रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन की धड़कनें बढ़ गईं। क्या मनोज आ गया था? वो जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला तो सामने उसकी सहेलियां खड़ी थी, हाथों में उपहार और साड़ी लिए हुए। हैप्पी करवा चौथ सुमन, सबने एक साथ कहा। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी कि उसकी सहेलियां उसकी परेशानी को समझ गई हैं। उन्होंने मिलकर ये सब किया था। सुमन ने अपनी सहेलियों को गले लगा लिया। उस दिन सुमन ने मनोज के बिना ही करवा चौथ की पूजा की, लेकिन उसके मन में एक खालीपन सा था। वो बार बार मनोज के बारे में सोच रही थी। उसे उम्मीद थी कि मनोज जल्द ही घर आएगा और उसे बताएगा कि उसके लेट होने की वजह क्या थी। रात गहराती जा रही थी। सुमन की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी, लेकिन मनोज की यादें उसे नींद नहीं आने दे रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि आखिर मनोज कहाँ है, क्या उसे कोई परेशानी हो गई है। तभी उसकी मोबाइल का रिंगटोन बजी। वो उठकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक अनजानी आवाज आती है, सुमन जी, मैं बोल रहा हूँ मनोज की ऑफिस से। मनोज एक एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल लाया गया है। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वो अस्पताल के बेड पर थी। उसके हाथ में मनोज का हाथ था। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। सुमन की दुनिया तबाह हो गई थी। वो अपने मनोज को खोने का डर सहन नहीं कर पा रही थी। वो हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मनोज को बचा ले। कई दिन बीत गए। मनोज की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। सुमन दिन रात अस्पताल में ही रहती थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। एक दिन जब सुमन मनोज के बिस्तर के पास बैठी थी तो अचानक मनोज की आंखें खुली। सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो मनोज को देखकर रोने लगी। मनोज ने धीरे से सुमन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। सुमन की जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण जगी थी। वो जानती थी कि मनोज को ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन वो उसके साथ थी हर कदम पर। मनोज की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। हर दिन वो थोड़ा और ज्यादा जागने लगा, थोड़ा और ज्यादा बोलने लगा। सुमन की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। वो दिन रात मनोज की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन जब मनोज पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने सुमन को अपने पास बुलाया। सुमन के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वो समझ गई थी कि मनोज कुछ कहना चाहता है। मनोज ने सुमन के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा,
लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुम हमेशा मेरे साथ रहीं। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो सुमन। सुमन की आंखें नम हो गईं। वो जानती थी कि मनोज को बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन वो उसके साथ थी हमेशा। उस दिन के बाद मनोज और सुमन की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। वो एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उन्होंने साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। सुमन और मनोज की कहानी ने आपको दिखाया कि प्यार और विश्वास कैसे किसी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देते हैं। क्या आप भी ऐसी ही मार्मिक कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और हर हफ्ते एक नई कहानी का आनंद लें। धन्यवाद।